बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जो लेके आया हूँ ये सुजुकी लियाना के बारे में है। सुजुकी लियाना की क्लच असम्बली रिसेंटली हमने चेंज की थी, तो उस पर ये वीडियोस मैंने बनाई है। तो आज की वीडियो लियाना की क्लच असम्बली के बारे में है कि इसको आपने चेंज कर रहे हैं तो किस तरह से करना है और कौन कौन सी जो कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको इसका काम करते हुए पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये लियाना गाड़ी का जो है वो गियर हमने खोला है क्लच असम्बली चेंज करने के लिए। किसी भी गाड़ी की क्लच असम्बली आप चेंज कर रहे हैं, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, तो उसके लिए गियर का खोलना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसके अंदर क्लच असम्बली लगी होती है जिसको आप चेंज करेंगे। तो अभी ये देखें आप वीडियो में, आपके सामने ये लियाना का गियर पड़ा हुआ है। उसके अलावा ये जो अभी मेरे हाथ में आपको नज़र आ रहा है ये क्लच रिलीज़ बैरिंग है। तो ये भी चेंज किया है मैंने इस गाड़ी का क्योंकि ये ख़राब था। उसके अलावा ये इसका गियर है, ये गियर की अंदर वाली साइड है, ये क्लच लीवर है। ये इस तरह से जब आप क्लच दबाते हैं तो ये मूव होता है और इसके ऊपर क्लच रिलीज़ बैरिंग लगा होता है जो कि इसके साथ मूव होता है और क्लच को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करता है इंजन के साथ। उसके अलावा ये जो है इसका फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील जिसके ऊपर क्लच असम्बली फ़िक्स हुई हुई होती है। अभी ये इस वक्त जो है ये हमने इस वक्त इसको खोला है बिल्कुल, और आपको नज़र आ रहा होगा ये फेसिंग, इसको फेसिंग की ज़रूरत है। कौन सी जगह इसकी फेस होती है और क्यों होती है ये भी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, और फेस होने के बाद भी इसकी वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा। ये देखें ये गाड़ी है और इसके साथ जो है वो गियर गाड़ी का खुला हुआ है इस वक्त। इसकी एक्सल वगैरह हर चीज़ खोलने के बाद ही गियर जो है वो इसका बाहर आता है। ये देखें, इसके अलावा इस गाड़ी की मेन सील जो है वो भी लीक थी, ये भी हमने चेंज की है। ये मेन सील गियर वाली साइड पे क्रैंक के ऊपर ये मेन सील आती है, और इसमें से अगर आयल लीक हो तो गियर वाली साइड से आयल जो है वो टपकता रहता है। ये देखें ये इसका पोर्शन है पूरा जिसमें ये गियर होता है, और अभी इस वक्त गियर खुला हुआ है चूँकि, तो इसलिए ये पूरी जगह आपको बिल्कुल खुली हुई नज़र आ रही है। और इसका क्लच असम्बली जब भी चेंज कर रहे हैं आप, अगर क्लच प्रेशर नया यूज़ कर रहे हैं, सेकंड हैंड नहीं डाल रहे, तो क्लच को फेस करना भी बहुत ज़रूरी होता है फ्लाई व्हील को। ये देखें इसका पावर पंप भी हमने चेंज किया था क्योंकि पावर पंप टाइमिंग वाली साइड पे होता है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त इस गाड़ी का पावर पंप खुला हुआ है, और ये इसका पुराना पावर स्टीयरिंग पंप है, ये भी हमने चेंज किया है इस गाड़ी का। ये आवाज़ दे रहा था, उसके अलावा स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड था, तो इसकी वजह से ये पंप जो है हमने चेंज किया है। सेकंड हैंड काबली जो है वो पंप लगाया है इस गाड़ी के साथ, और क्लच प्रेशर इसका जो है वो ब्रांड न्यू डाला है, जापानी। 9,500 रुपये की इसकी क्लच असम्बली मिली है। क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और विद बैरिंग जो है ये तकरीबन कोई 11,000 रुपये का पूरा सेट बन गया था। क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और क्लच रिलीज़ बैरिंग, ये तीनों चीज़ें तकरीबन 11,000 रुपये का ये क्लच बना था पूरा सेट। इसके अलावा ये गाड़ी का पूरा सामान है जो कि गियर खोलने के लिए आपको खोलना पड़ेगा। इसकी नीचे क्रस मेंबर, एक्सल और एवरीथिंग जो गियर के साथ कनेक्टेड है वो खोलनी पड़ेगी। उसके अलावा ये बोल्ट हैं सारे इसके जो खुले हैं, और आपको नज़र आ रहा होगा ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में है क्योंकि ये एक मेजर वर्क है। अब ये देखिए फ्लाई व्हील फेस होके आ गया है। ये सिर्फ फेस नहीं होता है, इसकी प्रेशर प्लेट के हिसाब से एडजस्टमेंट भी होती है, क्योंकि जैसे जैसे क्लच प्लेट घिसती है वैसे वैसे फ्लाई व्हील भी घिसता रहता है। तो अगर क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट आप चेंज कर रहे हैं तो इसका फेस होना और प्रेशर सेट होना बहुत ज़रूरी होता है। ये नई क्लच प्लेट है, ये देखें जापानी। इसके अलावा आगे मैं आपको प्रेशर प्लेट भी दिखाता हूँ, पहले इसको ज़रा अच्छे से देख लें। ये देखें ये एक स्कैडी जापानी कंपनी है। उसके अलावा ये प्रेशर प्लेट है, ये भी बिल्कुल ब्रांड न्यू है।
और ये भी उसी कंपनी की है, क्योंकि ये कंप्लीट सेट आया है एक्सकेडी कंपनी का। ये देखें, ये बिल्कुल नई प्रेशर प्लेट है और फ्लाई व्हील भी इसका फेस हो गया। अभी इसके बाद इसको मैं फ़िट करूँगा और आगे उसके हवाले से कुछ ज़रूरी बातें हैं वो भी आपको बताऊँगा। लियाना गाड़ी का फ्लाई व्हील अगर आपने खोला है तो उसको अगर आप दोबारा फ़िट करें तो उसके बोल्ट की जो थ्रेड वाली जगह होती है, जिधर चूड़ी होती है, उसके ऊपर किसी ग्रीस ज़रूरी लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसके क्रैंक शाफ्ट के जो होल हैं वो इस तरह के बने हुए हैं कि उधर से आयल बाहर आने का ख़तरा होता है। इसलिए उन बोल्ट के ऊपर सिलिकॉन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं लगाएंगे तो थ्रेड में से थोड़ा थोड़ा ऑयल लीक होता रहेगा, और जिसकी वजह से क्लच जो है वो स्लिप हो जाता है जल्दी, क्लच प्लेट जल्दी ख़त्म हो जाती है। ये देखिए, अभी फ्लाई व्हील फिट हो गया है इसके ऊपर फेसिंग शेसिंग होने के बाद। अभी इसके ऊपर मैं क्लच असम्बली फ़िट कर रहा हूँ। ये क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट इस तरह से इसके ऊपर मैं फ़िट करूँगा, इसको टाइट करूँगा, इसका सेंटर बराबर करूँगा। उसके बाद इसके अंदर जो है वो इसका गियर फिट होगा और ये गाड़ी फिट होके और सही होके हमारी वर्कशॉप से जा चुकी है। ये तो वीडियो में बाद में जो है वो अपलोड करूँगा इसकी। इसके 6 बोल्ट हैं और इसके बोल्ट अक्सर मैकेनिक हज़रात तोड़ देते हैं। इनको इतना टाइट करने की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल से बोल्ट टाइट करने हैं आपने, क्योंकि ये 12 नंबर के बोल्ट है तो इनको ज़्यादा ताकत नहीं देनी। अक्सर छोटे जो हेल्पर हज़रात होते हैं या कुछ मैकेनिक हज़रात भी, वो इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं। इसको इतना ज़ोर नहीं लगाना, बिल्कुल माइनर सा, जितना कि एक 12 नंबर के काबले को ज़ोर लगाना चाहिए, इसको उतना ही ज़ोर लगाना है आप। और इसके सेंटर का बहुत ध्यान रखना है। सेंटर ज़रा सा भी आउट होगा तो गियर बैठेगा नहीं, जितना भी आप ज़ोर लगा लें और जो भी कर लें। और अगर गियर के बोल्ट लगा के उसको बिठाने की कोशिश करेंगे तो क्लच प्लेट डैमेज हो जाएगी। तो इसके सेंटर का बहुत ध्यान रखना है। अगर इसकी सेंटर शाफ्ट आपके पास है तो फिर तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं है तो फिर उसके लिए आपको काफ़ी तजर्बे की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे मेरे पास इसकी सेंटर शाफ्ट नहीं है तो मैं अपने वो एक्सपीरियंस की बेस पे ही इसका सेंटर करता हूँ, और कभी मुश्किल दरपेश मुझे नहीं आई इसका गियर लगाते वक्त। बिल्कुल एक्यूरेट सेंटर होता है उसका। अक्सर लोग जो है वो पूछते हैं कि आप कोई काम कर रहे हैं तो कास्ट भी बता दिया करें, तो इसलिए मैं ये अभी आपको बता रहा हूँ कि इस गाड़ी का क्लच सेट हमें कंप्लीट रिलीज़ बैरिंग के साथ 11,000 रुपये का मिला है, और इसकी टोटल कास्ट आलमोस्ट लेबर डाल के तकरीबन 17 से 18,000 रुपये आई है। गियर ऑयल भी नया डला है इसमें, और क्लच सेट और इसकी प्लस मैकेनिकल लेबर चार्जेस कुल मिला के 17 से 18,000 रुपये मेरे ख्याल में इस कस्टमर का टोटल ख़र्चा हुआ है। अभी ये वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा, इसका गियर भी फिट हो गया है, हर चीज़ फिट हो गई है, और व्हील भी लगे हुए हैं, गाड़ी को एक्सल भी लगे हुए हैं। ये देखें, नीचे से अगर देखें तो ये देखें, अभी जो हिस्सा खाली था पहले जब गेट खुला हुआ था, अभी वो फिल हो गया है। उसकी हर चीज़ इसकी जो है अभी A to Z फिट हो गई है। नीचे ये देखें, इसकी गार्डरी क्रॉस मेंबर भी फिट हो गया है, इसके एक्सल दोनों साइड के फिट हो गए हैं, गियर फाउंडेशन फिट हो गया है, गियर लीवर वगैरह, बैटरी, वायरिंग, एवरीथिंग जो है इसकी फ़िट हो गई है। गियर ऑयल इसमें डाल दिया गया है, और मेरे ख्याल में जब ये वीडियो मैंने बनाई थी उस वक्त गाड़ी स्टार्ट थी। बस इसको नीचे करना है और इसके बाद इसका रोड टेस्ट करना बाकी रह गया है। तो मैंने नोट किया है अक्सर लोग जो है वो वीडियो देखते रहते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली आप जो है वो अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप रेगुलर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपसे कोई जो है वो वीडियो मिस ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। वीडियोस पसंद आ रही हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।